बढ़ती हुई वेतन किसे अच्छी नहीं लगती, और वो भी तब जब लंबे समय से इंतजार हो। दरअसल ठीक चुनाव के पहले मोदी सरकार ने अपने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। कर्मचारियों को लंबे समय से इंतजार था और अब तमाम कयासों पर लगाम लगाते हुए सरकार ने 8वें वेतन आयोग को हरी झंडी दे दी है, जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों में आईएएस से लेकर चपरासी तक की सैलरी बढ़ जाएगी। हालांकि इसके लिए कुछ इंतजार करना होगा, लेकिन खुशखबरी की शुरुआत तो हो ही गई है, वो भी बजट से ठीक पहले। इससे एक बात तो साफ हो गई है कि साल 2026 में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में तगड़ा इजाफा होने वाला है। वैसे तो वेतन आयोग का गठन अभी नहीं किया गया है और ना ही इसको लेकर सरकार की कोई तस्वीर साफ है, लेकिन इतना तय है कि जल्द ही आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हो जाएगी और फिर आयोग अपनी रिसर्च के हिसाब से सैलरी का पैमाना तय कर देगा, पेंशन बढ़ाने के सरकार को सुझाव देगा और रिपोर्ट सौंप देगा। और ये बात तो सभी को पता है, लेकिन एक सवाल जो सरकारी कर्मचारियों के मन में उठता है कि मेरी सैलरी में कितना इजाफा होगा, शुरुआत कितनी होगी, वो ये है कि 8वें वेतन आयोग के लगने के बाद जिनकी बेसिक सैलरी में कुछ इजाफा होना है, किस हिसाब से इजाफा होगा ये स्पष्ट नहीं है। इस बारे में अभी स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक अनुमान ये है कि मोटा मोटा अच्छी खासी सैलरी बढ़ने की इस बार उम्मीद है। 7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद बेसिक सैलरी में हुए इजाफों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि 8वां वेतन आयोग लगने के बाद चपरासी से लेकर आईएएस तक के अधिकारियों, सचिवों, मुख्य सचिवों तक बेसिक वेतन में बड़ा इजाफा होने वाला है। अगर वेतन मैट्रिक्स पर एक नज़र डालें तो 7वें वेतन आयोग लगने के बाद लेवल 1, जिसमें चपरासी, सफाई कर्मचारी तमाम लोग आते हैं, उनका बेसिक वेतन 18,000 रुपये हो गया था। अब माना जा रहा है कि वही 8वां वेतन लगने के बाद ये करीब 21,300 रुपये हो जाएगा। इस तरह से लेवल 2 के कर्मचारियों की बेसिक वेतन 19,900 रुपये थी, जो 23,880 हो जाएगी। लेवल 3 वाले कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 21,700 से बढ़कर के 26,040 रुपये पहुँच जाएगी। हालांकि ये मोटा मोटा अनुमान है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। चौथे लेवल वाले की बात करें तो इनका मूल वेतन 25,500 से बढ़कर के 30,600 होने की उम्मीद है, जबकि लेवल 5 वालों की बेसिक सैलरी 29,200 रुपये से बढ़कर के 35,040 रुपये हो जाएगी। दरअसल लेवल 1 से 5 तक के कर्मचारियों का ग्रेड पे 1,800 से 2,800 रुपये रहता है। वेतन मैट्रिक्स के हिसाब से लेवल 6 से 9 तक के कर्मचारियों का पे ग्रेड बढ़ गया है। इसमें आता है 4,200 रुपये से लेकर 5,400 रुपये, यानी बढ़ोतरी अच्छी खासी होती है। इसमें प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के टीचर्स की बात होती है, ग्राम विकास अधिकारी आते हैं और इन्हीं लेवल के तमाम अधिकारी। इनमें लेवल 6 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी की बात करें तो 35,400 रुपये से 42,480 रुपये होने का अनुमान है। लेवल 7 वाले कर्मचारियों का 44,900 रुपये से बढ़कर 53,880 रुपये होने का अनुमान है। इसी तरह लेवल 8 वाले कर्मचारियों की बेसिक सैलरी, जिनकी 47,600 रुपये है, वो बढ़ के 57,120 रुपये हो जाएगी। लेवल 9 के कर्मचारियों की बात करें तो 53,100 रुपये से बढ़कर के ये करीब 63,720 रुपये हो जाएगी और इन्हें फ़ायदा मिलेगा। अगर लेवल 10 से 12 के कर्मचारियों की बात करें तो इनका पे ग्रेड 5400 से 7600 होता है। 8वां वेतन आयोग लगने के बाद लेवल 10 वाले कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 56,100 रुपये से बढ़कर के 67,320 रुपये हो जाएगी, जबकि लेवल 11 वाले कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 67,700 रुपये से बढ़कर के 81,240 रुपये पहुँच जाएगी। लेवल 12 को भी फायदा होगा और मौजूदा बेसिक वेतन 78,800 रुपये से बढ़कर के 94,560 रुपये हो जाएगा। वेतन मैट्रिक्स के अनुसार अगर 13 और 14 वाले कर्मचारियों, जिनका पे ग्रेड 8,700 से 10,000 होता है और 8वां वेतन आयोग लगने के बाद लेवल 13 की बेसिक सैलरी 1,23,100 रुपये से बढ़कर के 1,47,720 रुपये हो जाएगी, जबकि लेवल 14 के मूल वेतन यानी 1,44,200 रुपये से बढ़कर के 1,73,040 रुपये हो जाएगी।
अब बात करें ब्यूरोक्रेट्स की, जो लेवल 15 से 18 के बीच में आते हैं। उनमें आईएएस अधिकारी, सचिव और मुख्य सचिव शामिल होते हैं। लेवल 15 वाले अधिकारियों का मूल वेतन 1,82,200 रुपए के आसपास होता है। ये बढ़कर के 2,18,400 रुपए तक पहुंच जाएगा। तो लेवल 16 की बेसिक सैलरी 2,05,400 रुपए से बढ़कर के 2,46,480 रुपए तक पहुंच जाएगी। लेवल 17 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 2,25,000 रुपए से बढ़कर के 2,70,000 रुपए होने की उम्मीद है। वहीं लेवल 18 वाले, जिनकी बेसिक सैलरी 8वें वेतन आयोग के बाद 2.5 लाख से 3 लाख रुपए हो जाएगी। ध्यान रहे कि यहाँ सिर्फ बेसिक सैलरी में होने वाली बढ़ोतरी के बारे में हमने आपको बताया है। कर्मचारियों को मिलने वाले कुल बेसिक सैलरी के अलावा महंगाई भत्ता, तमाम अन्य तरह के अलाउंस भी मिलते हैं और इनमें समय समय पर बढ़ोतरी होती रहती है। यह सब मिलाकर के कर्मचारी की सैलरी तय की जाती है। इसका मतलब है कि कर्मचारी के हाथ में आने वाली सैलरी उसकी बेसिक सैलरी से कहीं ज़्यादा होती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।